ला भारो भारो करू बिनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे जन्म जन्म रही भूल में रही पाया वेदा काल कर्म के जालों में रही भोगत खेरा जगत जिय भरमत फिरे तो चारों खानी ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की थानी भाग जग मेरा अधिका मेरे सदगुरु आई स्वामी धाम का रही भेद जनाई ऊंचा से ऊंचा देश है यह अधर ठिकाने मेरा संत भावे नहीं श्रुत श्रवण निशानी राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई मेरा अनुराग जगाय के घर पहुँचू भाई साधु संग कर सार रसा मैंने पियायो भाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आई तड़प उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई दर्शन रसनी तनी तरहूं गहे मन धीरताई सूरत चढ़े आकाश में करे समुद्र विलासा धाम धाम निरखत चले अबे निज घर वासाई आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा मेरा सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मांगू दाना प्रेम धार बरखा करो फल अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकरु करूँगा यत रहूं नितो राधा स्वामी तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मांगू दाना प्रेम धार बरखा करो खोल अमृत खाना दीन दया मेरे समर्थ स्वामी सुकरु करूँगा तरहूँ नितो राधा स्वामी सुकरु करूँगा तरहूँ नितो राधा स्वामी बारो बार कर जोड़ कर सभी नहीं करूं पुकार साधु संग मही देवनी तो परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार बारो बार बल जाऊं तन मन मारु चरण पर क्या मुखले में गाऊं मेहर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति मही देव प्रभु दीनय दीनय नाथ हाथ गढ़ा तुमान करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुण हाल में प्रभु राखो मेरे लाजो तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिना नन दूसरा अब करो दया पर कसो तुम द्वारे ति विलम्ब क्यों दया करो मेरे साया दे
प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। करो मेरे साया, देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ सविनय करूं पुकार, साधु संग मही देवनी तो परम गुरु दातार, साधु संग मही देवनी तो परम पिता दातार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानतिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगम व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं सत्यं न गुरुरधिकं तप, तत्त्वज्ञानं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। नाथ श्री जगन्नाथ गुरु श्री सद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरुपरं दैवतं, गुरुपरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, नन्दातीतं गौणसदृशं ततमस्वादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं निर्मलं सर्वभूतसाक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु दादा। जय गुरु जगदे। तो अभी हमारा 2 मिनट के लिए नाम जप करेंगे सभी को। सभी को जय गुरु।
तो अभी हमारा श्री ठाकुर जी के सत्यानुसरण बानी पाठ करने वाले हमारा अभिषेकता जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। तो आप सत्यानुसरण बानी पाठ कीजिए। ठाकुर सत्यानुसरण ग्रंथटीय बानी पाठ। अंधा होना दुर्भाग्य की बात है, ठीक है, किंतु इस यथिष्ठ च्युत होना भी दुर्भाग्य है। कारण यथिष्ठ की आंखों का बहुत सा काम करती है। स्कूल जाने से ही किसी को छात्र नहीं कहते और मंत्र लेने से किसी को शिष्य नहीं कहते। हृदय को शिक्षक या गुरु के आदेश पालन के लिए सर्वदा उन्मुक्त रखना चाहिए। अंतर में स्थिर विश्वास चाहिए। वे जो भी बोल देंगे वही करना होगा, बिना आपत्ति के, बिना हिचकिचाहट के, विकल्प बल्कि परम आनंद से। जिस छात्र या शिष्य ने परमपण से आनंद सहित गुरु का आदेश पालन किया है, वो कभी भी विकल्प नहीं हुआ। शिष्य का कर्तव्य है परमपण से गुरु के आदेश को कार्य में परिणत करना, गुरु को लक्ष्य करके चलना। जब भी देखोगे गुरु के आदेश से शिष्य को आनंद हुआ है, मुख प्रफुल्लित हो उठा है, तभी समझोगे कि उसके हृदय में शांति आई है। इन इंग्लिश, to be blind is unfortunate indeed, but to be without a staff is even worse. For the staff does much of the eye's work. Going to school only does not make a student, and taking initiation only does not make a discipline. The heart should always be kept open to carry out the order of the master or teacher. Have firm faith within. Whatever he says must be done, and that without objection or excuse, rather with the greatest pleasure. The students of discipline who gives his all in carrying out the orders of the master with pleasure is never disappointed. The discipline's duty is to materialize the commands of his master and to move on, taking him as the ideal. Whenever you find that on getting any command from his master, the discipline is pleased and his face blooms, you will know that strength has come in his heart. ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरु अभिषेक। तो आप बहुत अच्छी तरह से ठाकुर जी के बानी पाठ किए। तो यहाँ ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जिस तरह खाली स्कूल जाने से किसी को स्टूडेंट नहीं बोलते हैं, उस तरह से खाली नाम लेने से कोई भक्त नहीं बन जाता। उसे ठाकुर जी के हर एक आदेश को मानना पड़ेगा, जैसे कि नाम ध्यान करना पड़ेगा, स्वस्थ सदाचार भी करना पड़ेगा। तो अभी हमारा मैसेज वॉल्यूम 1 के पाठ करने वाले हैं स्वीटी दी। जय गुरु। जय गुरु दादा। तो आप मैसेज के वॉल्यूम 1 पाठ कीजिए। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का वॉल्यूम मैसेज वॉल्यूम पार्ट 1 पार्ट। Devil egoistic ditch when education dilutes with insults like a police knave, receipts and deviates from the characteristics to swell up to swell up the special features. Satan approached with darkened jeweled shield to challenge him. जय गुरुदा। जय गुरु स्वीटी दी। तो अपना ठीक ठाक मैसेज वॉल्यूम पाठ किए। तो अभी हमारा इसका जो मैसेज वॉल्यूम अब जो बोले उसका मतलब या ठाकुर जी बोल रहे हैं कि एजुकेशन के बारे में, कि जो एजुकेशन में का प्रपोज है उसको छोड़कर अलग तरफ डेविएट हो रहे हैं, तो वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारा चौलार साठी बानी पाठ करने वाला है सुमंदा। जय गुरु।
जय गुरुदादा। तो आप चौला शब्द बानी पाठ कीजिए। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का चौरासाती ग्रंथ से बानी पाठ। जय में प्रयोजन पूर्ण। यदि जय ही चाहते हो, बाहरिक शक्ति परिचालना में अभिभूत करके नहीं, बल्कि उसके प्रयोजन की पूर्ति में तुम मुखर और वास्तव बन जाओ। अब इसका इंग्लिश अनुवाद। Victory through fulfilling needs. If you want to conquer, not by your overwhelming through the application of external force, stand up and be enthusiastic and practical in fulfilling one's need. जय गुरु। जय गुरु सुमंदा। तो यहाँ चौला से ठीक है, यहाँ ठाकुर जी बोल रहे हैं कि विक्टोरी पाने के तरीका, अगर हम लोगों को नीड्स, हमारा जो नीड्स है उसको फुलफिल करते चले तो हमारा विक्टोरी पाना निश्चित है। तो उसके बाद हमारा नारी नीति वाणी पाठ करने वाला मामू निधि जय गुरु। जय गुरु दादा। तो आप नारी नीति वाणी पाठ कीजिए। जी। परम प्रेममय परम दयाल श्रेष्ठ अनुकूल ठाकुर जी के नारी नीति का पानी पाठ। प्रकट अवरोध और अवगठन। दुशीलता का अवरोध और अवगठन मनुष्य का, विशेषतः नारी का प्रकट अवरोध और अवगठन है। अब इसका इंग्लिश अनुवाद। The real breastplate and veil for men and especially for women. The defense and hiding from bad behavior is the real breastplate and veil. स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु दादा। जय गुरु मामू निधि। तो यहाँ जो नारी नीति आप बानी पाठ किए, यहाँ ठाकुर जी बोथ मेल एंड फीमेल को बैड बिहेवियर से बचने के लिए बोल रहे हैं एंड और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी बोल रहे हैं। तो अभी हमारा भजन प्रस्तुत करने वाले हमारा सुदीपादी जय गुरु। जय गुरु। तो आप इवनिंग भजन प्रस्तुत कीजिए। ओके। बंची मो रहिछि तुमको नेई, बंचिबाटा सीना आनंददायी, बंची मो रहिछि तुमको नेई, बंचिबाटा सीना आनंददायी, तुम बिना प्रभु बंचिबार माने, तुम बिना प्रभु बंचिबार माने, बुझे नाही ମୁଁ बुझे नाही, बुझे नाही, बंची मो रहिछि तुमको नेई, बंचिबाटा सीना आनंददायी, मोर ए जीवन तनु मन धन सबु तो तुमरि दान, हे प्रिय परम सत्य सनातन, नित्यानंद चिरंतन, मोर ए जीवन तनु मन प्राण सबु तो तुमरि दान, हे प्रिय परम सत्य सनातन, नित्यानंद
चिरंतन तुम बिना जाना विश्व प्रतिक्षण तुम बिना जाना विश्व प्रतिक्षण पत्र बिना गछ अलुड़ा छाई बुझे नहीं बंची मु रहिछि तुमको नेई बंचिबाटा सीना आनंददायी जीवनी आसीछि दुख सुमारी झड़ झंझा घन घोर କରିଛ ତାରଣ हे प्रिय परम बढ़ाई भय कर जीवनी आसीछि दुख सुमारी झड़ झंझा घन घोर କରିଛ ତାରଣ हे प्रिय परम बढ़ाई भय कर तुम बिना जाना ए जीवन मोर तुम बिना जाना ए जीवन मोर मोला देह एक सुखिला जुई बुझे नहीं बंची मो रहिछि तुमको नेई बंचिबाटा सीना आनंददायी बंची मो रहिछि तुमको नेई बंचिबाटा सीना आनंददायी तुम बिना प्रभु बंचिबार माने तुम बिना प्रभु बंचिबार माने बुझे नहीं बुझे नहीं बुझे नहीं बंची मो रहिछि तुमको नेई बंचिबाटा सीना आनंददायी बंचिबाटा सीना आनंददायी बंचिबाटा सीना आनंददायी जय गुरु जय गुरु सिद्धिवादी। तो आपके संगीत बहुत ही सुंदर था। मैं ठाकुर जी से आपके और आपके परिवार के स्वस्थ शरीर के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो अभी हमारा स्टोच आलोचना करने वाले हमारा आनंदमय जय गुरु। जय गुरु दादा। तो आप स्टोलोचना कीजिए। जी जी। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ, परम पूज्यपाद श्री बड़दा, वर्तमान आचार्य देव श्री दादा एवं ठाकुर परिवार के सभी लोगों को के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित ऋत्विक देवतागण, सभी दादा माताएं
एवं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा आनंदित जय गुरु। तो आज फिर से ऑनलाइन सत्संग में मेरे को कुछ ठाकुर जी के बारे में बोलने का जो फिर से मौका मिला है, फिर से बहुत खुश लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है कि बातें ठाकुर जी का बोलेंगे कुछ। तो तो ठाकुर जी का मैं सोचा था कि ठाकुर जी का जो हमारा लाइफ पे इन्फ्लुएंस एक स्टूडेंट्स के लाइफ पे मोस्टली वी ऑल आर स्टूडेंट्स, राइट? सो हमारा जो ठाकुर जी का जो क्या क्या इन्फ्लुएंस है, तो उनका जो इम्पोर्टेंस, उनका जो केयरिंग, जो मतलब वो आपको पता चलेगा फील कैसे, क्या मतलब इम्पोर्टेंस है। तो उसी पे मैं एक छोटा सा स्टोरी है, मतलब एक ठाकुर जी के भक्त हैं, उन्होंने एक खुद राइटर थे, तो उन्होंने अपने बुक जीवननाथ जगन्नाथ उनका एक बुक था, उन्होंने वहाँ पर पब्लिश किया था, उनका एक चैप्टर था, मैंने पढ़ा था। तो उनका चैप्टर का नाम था सोने की घड़ी। तो 1940s का एक बात है, एक मतलब अमेरिकन एक्सप्लोरर थे, या बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ विजिटर। तो वो एक बार इंडिया हुए थे, तो वो क्या किए, एक बार ठाकुर जी के पास गए, मतलब देवघर, वो ठाकुर जी देवघर आ चुके थे उस टाइम। तो ठाकुर जी के पास गए और उन्होंने बताया कि दैट आई बिलोंग टू अ कंट्री वेयर पीस इज नॉट मैटर, ओनली वेयर नो देयर इज नो एनी स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन गॉड, लाइक समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कि हमारा हमारे उधर बस डॉलर्स होना चाहिए, मतलब दे ओनली बिलीव इन मैटेरियलिस्टिक थिंग्स लाइक पैसा एंड ऑल, वही आजकल के मैटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो ठाकुर जी को वो पूछे कि मुझे ऐसा कुछ मतलब एक मतलब पाथवे बताइए कि कैसे मैं मतलब इन सब चीज़ों से थोड़ा डेविएट करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकूं। तो उन्होंने बोला कि मुझे 2 वर्ड में ही आंसर जानना है। तो ठाकुर जी ने बोला बी कंसेंट्रिक। तो वो बोले कि जो एक्सप्लोरर आए हुए थे, जो माइकल नाम के, तो उन्होंने बताया कि मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या बताना चाहते हैं, बी कॉन्सेंट्रिक मतलब? फिर ठाकुर जी ने फिर बताया कि बी कॉन्सेंट्रिक मतलब बी हैव अ लिविंग कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर होना चाहिए आपके लाइफ में, एक लिविंग सेंटर, जो कि हमारे श्री ठाकुर जी है, जो हमें मतलब पाथवे, आपको एक रियल पाथवे दिखाते हैं। तो उन्होंने बताया कि बी हैव ए लिविंग कंसेंट्रिक। तो वो माइकल सोचे कि ये क्या बता रहे हैं, मेरा कुछ समझ नहीं आया, फिलोसॉफिकल थिंग्स बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आई विल देन फॉलो एंड माई रियल लाइफ सेंटर इज हेनरी फोर्ड। उस अभी के इंडस्ट्रियलिस्ट, उस टाइम के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो अभी का जो फोर्ड मोटर्स है उनके अंडर आता था, तो उन्होंने स्टैब्लिश किया हुआ था। तो बोलते हैं कि, तो देन ठाकुर जी फिर से रिप्लाई करते हैं कि जो तुम्हारा जो दैट पर्सन यू, उन्होंने जैसे बताया कि आप हेनरी फोर्ड को बिलीव करते हो, तो ठाकुर जी ने इंस्टेंटली रिप्लाई दिया कि यू विल बी हेनरी फोर्ड वंस, बिकॉज पीपल will fascinate towards that thing in which they mostly believes or they try to fashion। मतलब आप उसी चीज के पीछे जाएंगे जिसके पीछे कि आप बिलीव करते हुए, आपका मतलब कि आपका आइडियोलॉजी वही है कि आप, या फिर काइंड ऑफ आपका फैसिनेटेड उसी चीज की तरफ हो, तो आप उसी चीज के अट्रैक्ट होगे। तो आप भी आप वही बनेंगे, हेनरी फोर्ड ही बन सकते हो, ना कि आप जो जीसस क्राइस्ट बन सकते हो, जो कि पीस और ह्यूमैनिटी और जो पीस मतलब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, तो उनके तरह आप बिल्कुल नहीं हो सकते। तो फिर माइकल फेराडे फिर सोचे कि क्या मैं सही बोल रही है, तो बहुत अच्छा। फिर उन्होंने वहाँ पर ठाकुर जी के पास बहुत सारा टाइम वेस्ट, मतलब टाइम इन्वेस्ट किया। फिर वहाँ के जो दादा थे उनसे बातें की। फिर ठाकुर जी ने उनको इंसिस्ट किया कि आप उस दिन वहाँ पर आश्रम में रह जाइए। तो वो ठीक है, रह गए। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि वो वहाँ पर एक दादा ठाकुर जी के पास रहते थे, उनका नाम था हरिनंदन दा। तो उसके उनके पास आके वो माइकल बोलते हैं कि मैंने एक सपना देखा, और वहाँ पर मैं सपना तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट सपना के लास्ट में मेरे को एक वर्ड दिखा, जो एकदम रेड ग्लोइंग वर्ड दिखा, दैट इज LOVE।
तो वो मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मैं जानना चाहता हूँ ठाकुर जी मेरे को ये क्या मतलब क्या साइन क्या है, मेरे को कुछ लॉजिक नहीं लगा इस वर्ड में। तो फिर वो दोनों दौड़ के गए ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी बैठे हुए थे, तो वहां पर ठाकुर जी के पास जैसे वहां पर वो लोग जाके बैठे, तो वहां पर एक तो ठाकुर जी बंगाली में हरिनंदन दा को बोले कि रे आज के बानी लेखबी नहीं ना कौन ऐसा कुछ बोले। तो हरिनंदन दा बोले हैं हैं लेखबो नहीं कनो। देन वो एक पेन पेपर लेके बैठ गए। तो फिर ठाकुर जी ने एक बानी दिया इंस्टेंटली बिना कुछ बोले। बी कंसेंट्रिक with every urge for love, be नहीं, love for life, love for faith, love for lore, love for lead to achieve the progress, love is God and his carnation। तो ठाकुर जी ये बानी से इंस्टेंटली वो दादा लिखे, और ये बानी फिर वो दादा जब सुने, फिर उनको समझ ठाकुर जी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो लव होता है मतलब लव फॉर लाइफ, लव इज फेथ, मतलब प्यार प्रेम ही तुम्हारा लाइफ है, प्रेम ही तुम्हारा फेथ है, प्रेम ही तुम्हारा विद्या है या तुम्हारा नॉलेज है, प्रेम ही तुम्हारा प्रोग्रेस है, और प्रेम ही भगवान है, और प्रेम ही भगवान के स्वरूप जो कि हमारे श्री श्री ठाकुर जी हैं। तो ये है, तो वही हमारे लिविंग कॉन्सेंट्रिक हैं। तो क्या हुआ कि तो फिर वो दादा बहुत इमोशनल हो गए। फिर वो ठाकुर जी के पास गए, फिर वो उन्होंने बोला कि क्यों ना मैं आपका नाम लूं। तो ठाकुर जी ने फिर वो हरिनंदन दा को बोला कि आप इसको नाम दे के नाम दीक्षा दिला दीजिए। फिर वो नाम लेके आए। फिर उन्होंने नाम लेने के आने के बाद जो माइकल आए हुए थे उन्होंने बोला कि मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, तो आप ये सोने की घड़ी, उनके पास एक था, तो उन्होंने बोला कि ये सोने की घड़ी आप ले लीजिए और मैं बहुत प्रेम से दे रहा हूँ। तो माइकल ने वो ठाकुर जी को दे दिया। तो ठाकुर जी ने वो घड़ी एक्सेप्ट कर लिया और बोले कि कैन आई गिव इट टू एनीवन whom आई चूज। तो अब माइकल बोले कि हाँ ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। तो श्री ठाकुर जी ने बोला कि देन आई विल गिव इट टू यू एज एज अ मेमोरी ऑफ अस। मतलब बोले कि हमारा जो ये वार्तालाप हुआ, इतना कुछ बातचीत हुआ, तो इसके मेमोरी में मैं आपको ये सोने की घड़ी देना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई द टाइटल गिवन इज सोने की घड़ी। तो उससे यही मतलब स्टोरी का जो मोरल है कि जो हमारा बी कॉन्सेंट्रिक है उनके प्रति जो अगर हमारा लव होगा, फेथ होगा, तो अगर उनका प्रति अगर जो है ना वो हमको इतना मतलब हमको इतना रोल मतलब आपको पाथवे फॉलो दिखा देंगे कि आप उनको आप इतना बिलीव कर लोगे, तो उनको इतना मस्त आपको पाथवे दिखा देंगे कि आप खुद उनको इतना आप उन पे फॉलो करोगे। तो ये बानी यहाँ पर मैसेज का भी है, तो यही बानी है कि मतलब मैसेज का वॉल्यूम 3 में जो लव पार्ट है वहां पर दिया हुआ है, मैसेज का जो थर्ड बानी है उसमें भी है यही बानी दिया हुआ है। और फिर ठाकुर जी बोलते हैं कि लिविंग कंसेंट्रिक इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ देन गोल मतलब गोल होने से इम्पोर्टेंट है कि लिविंग कंसेंट्रिक, क्योंकि गोल तो आप देख सकते हो बट गोल तक पहुंचने का जो तरीका है वो है कि लिविंग मतलब कैसे पहुंचेंगे, क्या रहा पाथवे होगा, क्या कैसे सब आप वही से उन्हीं से जान सकते हो। तो ठाकुर जी बोलते हैं स्टेज ये থাকলে আপন छिन्न भिन्न तार जीवन। तो मतलब यही बोल रहे कि इष्टों से अगर आप किसी और दूसरे से ज्यादा लगाव करते हैं तो आपका जीवन फिर छिन्न भिन्न हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी में ठाकुर जी होने चाहिए लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत कुछ बुरा हुआ, बहुत कुछ बहुत अच्छा हो आया आपके जिंदगी में, कुछ भी हुआ, दैट इज ठाकुर जी रेस्पॉन्सिबल। हम लोग अभी आप लोग बोलेंगे कि यार ठाकुर जी बुरा क्यों करेंगे हमारे साथ, तो ठाकुर जी बुरा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन से रूबरू कराना चाहते हैं। जो आपके साथ प्रॉब्लम्स आएंगे, फेस आएंगे, आजकल का सिचुएशन ऐसा हो गया कि मतलब हर सिचुएशन में कोई ना कोई, जिस बंदे को आप देखिएगा कि वो डिप्रेस्ड में है, पूरा डिप्रेशन में रहता है, बहुत कोई आजकल मैंने देखा हुआ है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि ठाकुर जी का बानी सुने, बातें सुनना इम्पोर्टेंट होता है।
और जो ठाकुर जी हमें जो दीक्षा नाम ध्यान दीक्षा दिए हैं, जो मतलब दीक्षा मिला हमारे को, जो ठाकुर जी का नाम, उसके बाद जो जाजन जाजन इष्टविति सत्सैनिक सदाचार का जो पालन दिए, इतना इतना मतलब फुल प्रूफ प्लान है कि आपका लाइफ एकदम हर साइड से मतलब फुलफिलमेंट आपको मिलेगा। और जो स्पिरिचुअलिटी का जो मतलब बोलते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी यही चीज है कि आप कैसे मेंटल पीस पा सकते हैं, और मेंटल फिजिकल साइकोलॉजिकल हर एक एस्पेक्ट में आपको एक इतना अच्छा मतलब पर्सपेक्टिव मिलेगा, आप लाइफ को इतना एंजॉय कर सकते हो, आपको लाइफ इतना एंजॉय। और ठाकुर जी ने जो हमें कीर्तन दिया, कीर्तन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो उषा कीर्तन होता है, ठाकुर जी ने बोला है कीर्तन इज मतलब एक पार्ट ऑफ लाइफ जो एंजॉयमेंट के लिए, जो हमें मतलब झूमा देता है, मतलब माइंड इतना फ्रेश हो जाता है कि ठाकुर जी ने बोला है कि हर एक मतलब सत्संग के एंड में एक कीर्तन होना चाहिए, अदरवाइज जो बंदा जाएगा उसको हैप्पीनेस जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा सत्संग से आके। जो जितना भी वो ठाकुर जी का बात सुने, तो ठाकुर जी का कीर्तन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ठाकुर जी जो बोले हैं कि नाम ध्यान और वो करना, उसके बाद जजन जाजन, अभी तो डीपी वर्क इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमें थोड़ा बहुत, अभी तो आचार्य देव का मैं एक प्रसंग देख रहा था जिसमें आचार्य देव ने खुद बोला है कि आप कैसे मतलब हर एक आप जितने छोटे हैं बड़े हैं, आपका जितना कैपेसिटी, आपका कैपेबिलिटी जितना है, आप उतना ही मतलब ट्राई कीजिए कि आप, हाँ, आपका दोस्त मिल गया उसके साथ बताइए, बात कीजिए। फिर अगर वो कैसा क्या कर रहा है, आपने उसको नाम दिया है, तो आपने दिया तो वो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप ठाकुर जी से उसको और कैसे करीब लेके जाएं, उसको और कैसे। ठाकुर जी का एक किस्सा था कि मतलब बोले थे कि आलोइड जो तो दूर थकबी तो ये रेखा देखा जाबे, और आलोइड के जो तो पाकी जाबी तो তুই আলোটাকে তুই তার মানে फिगर करते पार, मतलब कहाँ से आ रहा है, कैसे, जो मान लीजिए एक दीपक से लाइट जा रहा है, तो उसके दूर जितना रहेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट लगेगा आपको, जितना सामने आस ठाकुर जी के पास पहुंचेंगे उनको आपका रियल अपियरेंस दिखेगा, आपको रियल उसका उनका उनका जो पर्सनालिटी दिखेगा आपको, मतलब कि कैसे है वो आपके लाइफ में इतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब क्या ही बताएं। तो ठाकुर जी मिराक्लस भी बोल सकते हैं, ठाकुर जी का जो हर एक एस्पेक्ट में, जैसे कि मैंने कुछ खुद एक्सपीरियंस किया है प्रैक्टिकली। बहुत सारे सिचुएशन में मैं फंसा रहता हूँ, सडनली कुछ मिरेकल हो जाता है कि पता नहीं कैसे ठाकुर जी का क्या ही रहता है, कुछ ना कहीं सॉल्यूशन आ जाता है, फिर लाइफ आगे निकल जाती है। फिर जब मैं पीछे देख के देखता हूँ, ये प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम था, ठाकुर जी ने तो मेरे को ऐसा मतलब चुटकियों में निकाल दिया, एक प्रॉब्लम है कुछ लाइफ में, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी को ऐसा अनफेयर मतलब ब्लाइंडली बिलीव करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। तो मैं और क्या ही बताऊं, ठाकुर जी की तो बातें बहुत है, ठाकुर जी की जितना बातें करें उतना कम है। तो इतना ही कह के मैं सभी के मंगल कामना करता हूँ ठाकुर जी के चरणों में। और ऑनलाइन सत्संग में आप सभी जितने भी आए हैं, और जुड़िए अपने दोस्तों यारों सभी को बोलिए जितने हैं, और जितने भी लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं और ना ठाकुर जी का नाम ध्यान करवा सकते हैं, दीक्षा दिला सकते हैं, करिए। डीपी वर्क इज इम्पोर्टेंट। अविंदा ने खुद बोला है कि डीपी वर्क में जितना आप जितना इन्वॉल्व रहेंगे, आपका लाइफ उतना इम्पोर्टेंट होगा। सत्संग एक दो दिन मिस होता है चलेगा, बट अगर डीपी वर्क में आप नहीं निकल रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, फिर लाइफ में कुछ फायदा नहीं है। तो वो करिए, और अपने दोस्त यार सबको बताइए कि ठाकुर जी का क्या इम्पोर्ट रहा आपके लाइफ में, ठीक है। और इतना ही कह के मैं ठाकुर जी की वाणी को विराम देना चाहूंगा। सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भावः भवेत्। जय गुरु। जय गुरु आनंदमय दास। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से जाजन किए और डीपी वर्क के महत्व भी बहुत सुंदर तरीके से बताए, और आचार्य देव के नियमानुसार जो आचार्य देव ने बोले उसको भी बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छी तरह से बोले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अभी हमारा ध्वनि देंगे देवस्मिता दी। देवस्मिता दी, जय गुरु। तो ध्वनि दीजिए आप। पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्
वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय परम दयाल पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी की जय परम प्रेममय परम दयाल पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी की जय परम प्रेममय परम दयाल पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री परमा की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री परमा की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री परमा की जय श्री श्री वरदा की जय परम पूज्य पर श्री श्री वरदा की जय परम पूज्य पर श्री श्री वरदा की जय परम पूज्य पर श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पर श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पर श्री श्री आचार्य देव की जय सत्संग की जय वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे आर्यपितॄन् वन्दे आर्यपितॄन् वन्दे मातृवर्गं वन्दे मातृवर्गान् वन्दे कृष्टिदैवतं वन्दे अहं कृष्टिदैवतं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय परम दयाल पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर चंद्र जी की जय जय गुरु जय गुरु दिवस में तो आज के ऑनलाइन सत्संग को खत्म करते हैं। सभी को मेरे तरफ से जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ऑनलाइन सत्संग अटेंड करने के लिए।